आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भूखंड घोटाले की जांच रिपोर्ट में ही हो गया घोटाला। कमेटी के 3 सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना सार्वजनिक होगी रिपोर्ट। जांच आई संदेह के घेरे में। भूमाफियों ने एनआरआई महिला के साथ किया धोखाधड़ी। जमीन के सौदे में जालसाजी कर हड़पे 2 करोड़। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अष्टमी पर शक्तिपीठों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोग पहुंचे दर्शन करने। नवमी पर भी होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम में हुए भूखंड घोटाले के मामले में महापौर द्वारा गठित जांच कमेटी में भी गालमेल सामने आया है। भूखंडों के गड़बड़जाले की जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट भी सभी सदस्यों के बिना हस्ताक्षर के ही सार्वजनिक कर दी गई। जांच कमेटी में महत्वपूर्ण 3 सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं है। खास बात तो यह है कि रिपोर्ट में जांच कमेटी के मुखिया, उप महापौर और मामले को उठाकर आरोप लगाने वाले कमेटी सदस्य अजय पोरवाल के भी हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में जांच रिपोर्ट की संदेह के घेरे में आ गई है। नगर निगम में बड़े पैमाने पर भूखंडों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में महापौर द्वारा गठित जांच कमेटी के कुल 6 सदस्य थे और कमेटी उप महापौर पारस सिंह की अगुवाई में बनाई गई थी। लेकिन जांच रिपोर्ट में उप महापौर के ही हस्ताक्षर नहीं है तो अन्य सदस्य मामले को उठाने वाले अजय पोरवाल और एक अन्य पार्षद के भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं है। जांच रिपोर्ट में विधि अधिकारी दीपिका मेनारिया, उप नगर नियोजक नीलम वर्मा व राजस्व अधिकारी संदीप दादिश के हस्ताक्षर है। भूखंड घोटाले को उजागर करने वाले सर्वोच्च पार्षद अजय पोरवाल का कहना है कि जांच रिपोर्ट पर भी सभी सदस्य के हस्ताक्षर होना अनिवार्य था। उन्होंने बताया कि उप महापौर जांच कमेटी के मुखिया थे और उनके ही हस्ताक्षर रिपोर्ट पर नहीं है। ऐसे में नगर निगम की जांच रिपोर्ट कटघरे में आ गई है। इधर जांच रिपोर्ट में हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने 41 भूखंडों में गड़बड़ होना माना है। साफ है कि भूखंडों के मामले में भारी पैमाने पर अनियमितता हुई है और इस मामले में अभी तक पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा है। बताया जाता है कि बोर्ड के कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी भी इस मामले को दबा रहे हैं। ऐसे में उनकी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। शहर के एक भूमाफिया ने अपनी ही एनआरआई महिला रिश्तेदार के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस ने भूमाफिया गिरीश मेहता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया एनआरआई सुमन पत्नी अभय कुमार निवासी 12 महावीर कॉलोनी बेदला रोड उदयपुर ने रिपोर्ट पेश की कि मैंने वह और अभियुक्त गिरीश मेहता ने सनशाइन बिल्ड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से राजस्व ग्राम बेदला में भूमि खरीदी थी, जिसमें मेरे द्वारा 45 लाख रुपए का निवेश किया गया। पर बाद में भूमि का बंटवारा नहीं होने के कारण भूमि कंपनी हस्तांतरण के माध्यम से भू कारोबारी शांतिलाल मेहता से मैं ब्याज राशि से प्राप्त करने की शर्त पर विक्रय करने का सौदा कर दिया था। अभियुक्त गिरीश मेहता ने कंपनी की भूमि को विक्रय करते हुए अपने नाम से 1 करोड़ 95 लाख रुपए प्राप्त कर लिए हैं, जबकि कंपनी की भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि में मुझे
मुझे भी हिस्सा देना था, जो मुझे नहीं दिया। महिला ने बताया कि अभियुक्त ने आपसी रिश्तेदारी का फायदा उठाते हुए मुझसे धोखाधड़ी की है। इस मामले में पुलिस ने धारा 420, 406 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर मनोज कुमार ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जिस पर सुखेर थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने मई टीम के साथ आरोपी गिरीश पुत्र अवंतीलाल मेहता निवासी अंबावगढ़ अंबा माता को गिरफ्तार किया है। आरोपी से मामले में आगे की पूछताछ की जा रही है। चैत्री नवरात्रि कि अष्टमी उदयपुर शहर सहित जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने अपने घर पर कुल देवताओं को धूप ध्यान किए, तो वहीं दूसरी ओर शक्तिपीठों और माता के मंदिर में हवन और पूजन किए। इस अवसर पर कई लोग अपने आसपास के शक्तिपीठ पर पैदल भी पहुंचे। उदयपुर शहर के अंबा माता, कंडी माता, नीवश माता, बेदला माता और आवरी माता सहित कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। रविवार को जिले भर में रामनवमी पर्व को लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। भीषण गर्मी के चलते मंदिरों में भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को पसीने में तरबतर होकर दर्शन करने पड़े। हालांकि तेज गर्मी को देखते हुए मंदिर समितियों और समाज सेवियों की ओर से मंदिर परिसरों में पेयजल की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर हर साल अष्टमी के दिन हवन किया जाता है, पूजा की जाती है, कन्या भोज रखा जाता है। और जैसा कि आपको सबको पता है, अभी 3 साल से कोरोना था, तो सब भक्त दर्शन के लिए मतलब आ रहे हैं। सब कुछ हो रहा है अच्छे से, विधि विधान से पूजा पाठ हो रही है। तो माता रानी की कृपा से ये कोरोना ख़त्म हुआ है। तो आज उसी का हवन भी है, कन्या भोज भी है और सारा अलग अलग 9 ही दिन श्रृंगार होता है। अलग अलग रूप में माता दर्शन देती है, प्रसाद वितरण होता है, महाआरती होती है। नवरात्रि हर साल चलता है, उसी हिसाब से चल रहे हैं नवरात्रि के हिसाब से। और माता रानी का सब कोरोना से लोग 2 साल का बिल्कुल दर्शन वाले भी नहीं आ रहे थे। अब बढ़िया कोरोना के हिसाब से सब, और सब माता रानी सबको अच्छा करे, सब बड़े को भगावे और माता रानी सब अच्छा करे और भक्तों को स्वस्थ रखे, सब बढ़िया रखे। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों सब्जियों के भाव आसमान पर है। वैसे तो सभी प्रकार की सब्जियां महंगी हो गई है, लेकिन नींबू ने तो पूरे किचन का बजट ही बिगाड़ दिया है। नींबू के भाव इस कदर आसमान पर चढ़े कि लोगों के फ्रीज में पिछले कई दिनों से नींबू नहीं है। ऐसे में लोग तपात गर्मी में राहत के लिए जब नींबू रस के बजाय दही छाछ का उपयोग करने को मजबूर है, वहीं सब्जी व्यवसायों के अनुसार नींबू के भाव 330 रुपए किलो तक पहुँच गए हैं और आने वाले दिनों में नींबू के दाम कम होने की संभावना कम ही है। नींबू की तेज़ी माल कम होने की वजह से, माल की आवक कम होने की वजह से 250 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। अभी आज माल की अच्छी आवक थी तो आज 120-130 रुपये किलो माल तुला है। आज लेवल बाजार रहे हैं। गर्मी की वजह से भी नींबू की बहुत आवक, डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड की वजह से जितना माल हमको चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा और पेट्रोल डीजलों की रेटों की वजह से, भाड़ों की वजह से भाव बहुत ऊँचे हो गए। 16 रुपये किलो तो खाली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है नींबू पे हमारे को मद्रास से उदयपुर मंगाने के, और जितना माल हमको चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। हमको 10 से 15 टन माल उदयपुर में चाहिए रोज़ का, यहाँ इतना संभाग में मिल नहीं पा रहा। 7-8 टन बड़ी मुश्किल से हम माल मंगा रहे हैं। शॉर्टेज तो होनी ही होनी है, ऊपर से रमज़ान का महीना भी चल रहा है, उसमें भी नींबू की डिमांड बहुत अच्छी रहती है और गर्मियाँ तो बहुत हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर जिले में धारा 144 लगाए जाने के बाद शांति और सौहार्द के मद्देनजर आला अफसर सक्रिय हो गए। इसी तारतम्य में कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी मनोज कुमार ने जिले के खेरवाड़ा उपखंड का दौरा किया और निकट समय में आने वाले त्योहारों को लेकर कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर पंचायत समिति सभागार में हुई शांति समिति की बैठक में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि आगामी त्योहार में प्रेम, शांति, सौहार्द एवं भाईचारा के साथ मनाएं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि आगामी समय में होने वाले सभी पर्वों में प्रेम व सौहार्द बना रहे तथा पर्वों को हर्षोल्लास के साथ सभी के सहयोग से मनाया जाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में चोरी की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 6 दिनों में चोरों ने चोरी की 3 वारदात को अंजाम दिया है। वारदातों को अंजाम देने वाले ये चोर इतने शातिर है कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शुक्रवार देर शाम को भी चोरों ने एक मकान में निशाना बनाकर हाथ साफ कर दिया। कस्बे के पोरवाड़ी स्थित अली हुसैन के घर में देर शाम को अज्ञात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक अली हुसैन गलियाकोट गए हुए थे। उसके तीनों पुत्र मकान के पास बोरवाड़ी में ही नमाज पढ़ने गए थे। जब लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला और पास में एक कमरे और ऊपर के एक कमरे में तिजोरी का सामान बिखरा पड़ा था। मकान मालिक के पुत्र मोइज ने बताया कि तिजोरी में नकदी व सोने के आभूषण थे। चोरी की सूचना मिलने पर विधायक प्रीति शक्तावत तुरंत भिंडर थाने पहुंची। थाने में बोहरा समाज के लोगों से मिलकर चोरी की वारदात की जानकारी ली। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवल को नगर में हो रही चोरियों पर लगाम लगाने, संदिग्ध पर कड़ी नजर रखने और गश्त को बढ़ाने की हिदायत दी। उदयपुर जिले के सायरा थाना के पुलिस कर्मियों द्वारा ब्राह्मण समाज के सक्रिय कार्यकर्ता अंकित जोशी के साथ मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विप्र समाज में इस मामले में मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की पुरजोर मांग उठाई है। विप्र समाज के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जोशी ने युवक के साथ मारपीट को लेकर आक्रोश जताते हुए कहा कि सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की जाए। यदि दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त नहीं किया गया तो ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज द्वारा 17 अप्रैल को पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करते हुए सायरा थाने का घेराव किया जाएगा। दिनांक 3 तारीख के दिन सायरा पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा हमारे अंकित जोशी, ब्राह्मण समाज के जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनके साथ जबरन जो मारपीट की है पुलिस प्रशासन ने, उस मारपीट के अंदर इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। इनको रात को 1 बजे घर से उठा के लेके गए, इनके साथ मारपीट की है। उसकी विप्र सेना प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आने वाले 17 तारीख के दिन सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है कि हम 17 तारीख के दिन सायरा थाना का घेराव करेंगे। जब तक वह पुलिस के सारे कर्मचारी
एवं वह टीचर बर्खास्त नहीं हो जाता तब तक वह घेराव व धरना जारी रहेगा। और हम सोमवार के दिन उदयपुर के एसपी, कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देंगे। यदि समय रहते पुलिस को बर्खास्त नहीं किया गया और उस टीचर को गिरफ्तार नहीं किया गया तो विप्र सेना और सर्व समाज मिलकर एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। 17 तारीख से पहले हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं एवं उनको बर्खास्त करना चाहते हैं। ये नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। नमस्कार, जय भारत। शहर से कुछ दूर गुडली इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण गर्मी के बीच आग लग गई। आग को फैलता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में नगर निगम के हिंदुस्तान जिंक की रेस्क्यू टीमों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में दमकल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू पर आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने वाली रेस्क्यू टीम में गौरव बैरागी, जाबरमल बाजिया, रोशदा नागदा, रौनक पंड्या सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भूखंड घोटाले की जांच रिपोर्ट में ही हो गया घोटाला। कमेटी के 3 सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना सार्वजनिक होगी रिपोर्ट। जांच आई संदेह के घेरे में। भूमाफियों ने एनआरआई महिला के साथ किया धोखाधड़ी। जमीन के सौदे में जालसाजी कर हड़पे 2 करोड़। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अष्टमी पर शक्तिपीठों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों लोग पहुंचे दर्शन करने। नवमी पर भी होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए साथ मंचू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।